आज का मेरा टॉपिक देख के शायद आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने ये क्या लिख दिया, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। एक में सर रिजर्व को आगे रखते हैं, दूसरे में सर कैपिटल को आगे रखते हैं। नाम तो दोनों के सिमिलर ही हैं, तो सर आज कर क्या रहे हैं? तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे तो वहीं पर आपको ये दोनों टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। नाम आगे पीछे हैं बट इन दोनों वर्ड्स में जमीन आसमान का झोल है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको इसके रिगार्डिंग शॉर्ट में एक प्रोसीजर बता के देने वाला हूं। देखिए, कंपनी क्या करती है, जब उसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी। इस तरह कंपनी क्या करती है, पैसे मंगवाती है। ठीक है सर, कंपनी इकट्ठे क्यों नहीं मंगवाती? तो स्टूडेंट सुनिए, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जिस भी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, वट एवर वो ट्रेडिंग कंसर्न या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किसी में भी लगी होगी, तो उसका काम पूरे साल चलता है। तो कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट पूरे साल होने वाली है। अगर वो सारा पैसा इमीडिएटली मंगवा लेगी तो कंपनी को जो एक्सिस में मनी मिली हुई है, जिसको आप ओवर कैपिटलाइजेशन बोलते हो, उसके ऊपर फ्री फंड में क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो उस इंटरेस्ट के बोझ से बचने के लिए कंपनी क्या डिसीजन लेती है कि जब हमें मनी की रिक्वायरमेंट होगी तब शेयर होल्डर के पास कॉल करेंगे, उसे इन्वाइट करेंगे और मनी उससे मंगवा लेंगे। दैट्स वाई कंपनी क्या करती है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवाती है, जिससे कंपनी के ऊपर भी अननेसेसरी दबाव ना बने और शेयर होल्डर भी इजीली अमाउंट पे कर सके। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? देखिए, एप्लीकेशन मनी सभी देते हैं, क्योंकि आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ही आपका एडमिशन फाइनलाइज होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सपोज करते हैं आपकी फेस वैल्यू कितनी रखी गई, 10 रुपए। ओके, 10 रुपए, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। 10 रुपए कर दिया। ये स्टूडेंट, जब मैं आपको बड़े क्वेश्चन सिखाऊंगा उन सभी में आप जो सीखने वाले हो, 10 रुपए वाले को 10 में, 100 वाले को 100 में, 100 वाले को 110 में, तो आप एट पार सीखेंगे या एट प्रीमियम, क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता। एक्सेप्शनल केस सिर्फ स्वैट इक्विटी शेयर होता है जो कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये 10 रुपए मंगवा लिए, फेस वैल्यू 10 थी, 10 के 10 मंगवा लिए। ये जो आपको जर्नल एंट्री सिखाई जाती हैं और आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो वो सिर्फ मार्क्स को लेने के लिए होता है, वो सिर्फ बुकिश ट्रीटमेंट होता है। एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं पाया जाता। कंपनी क्या करती है स्टूडेंट, जितनी उसकी फेस वैल्यू होती है उस फेस वैल्यू का कुछ पोर्शन बचा के रख लेती है। किसके लिए? फ्यूचर के अनसर्टेनिटी को कवर अप करने के लिए। देखिए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे, 2 की जगह 1 रुपया कंपनी ने मंगवाया। इट मींस कंपनी की जो कोल्ड अप वैल्यू है, जो कोल्ड अप वैल्यू है वो 9 रुपए है। किसकी बजाय? 10 रुपए के बजाय। कंपनी को कितने रुपए मंगवाने चाहिए थे? 10 रुपए। कंपनी ने इमीडिएटली कितने मंगवाए? 9 रुपए। 1 रुपया क्या कर दिया? छोड़ दिया। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। और ये पैसा सिर्फ किसका रखा जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो शॉर्ट में अगर हम बोलें, जो आपका रिजर्व कैपिटल होता है वो क्या होता है? कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल का वो पार्ट जिसको कंपनी के थ्रू जस्ट अपनी लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप डेट पर ही मंगवाया जा सकता है, उससे पहले या उसके बाद में नहीं। उसे आप रिजर्व कैपिटल बोलते हो। समझ रहे हैं? इट मीन 10 रुपए में से कितने मंगवाए? 9 रुपए। 1 रुपया छोड़ दिया। किसके लिए? फ्यूचर में आपको थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी है। उसके लिए पैसा कहां से आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगवाइए, उस पैसे से आप थर्ड पार्टी की पेमेंट कर दीजिए। लाइक डिबेंचर होल्डर की पेमेंट करना, नेक्स्ट चैप्टर में सिखाऊंगा। लाइक बैंक लोन को चुकाना और क्रेडिटर्स की पेमेंट करना, इन सभी थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई आप अपने टोटल फेस वैल्यू का कुछ पार्ट बचा के रख लेते हो, जिससे फ्यूचर में आप इजीली पेमेंट कर सको। उसी को आप क्या बोलते हो? रिजर्व कैपिटल।
समझ रहे हैं? इट मीन्स कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल का वो पार्ट जो अनकोल्ड रखा गया है, जिसे मंगवाया नहीं गया है, उसे जस्ट कंपनी कब मंगवाएगी? अपने लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप डेट पर। वही इसका मीनिंग भी बनता है। देखिए, इट रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड, क्या लिखा स्टूडेंट मैंने? अनकोल्ड। क्या लिखा मैंने? अनकोल्ड। 10 में से कंपनी ने कितने की कॉल की? 9 रुपए की। 1 रुपया क्या छोड़ दिया? अनकोल्ड। वो शेयर कैपिटल वी शैल नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। इट मींस जब तक कंपनी समाप्त ना हो जाए उससे पहले इस पैसे को नहीं मंगवाया जा सकता। समझ रहे हैं? ये आपका मीनिंग था रिजर्व कैपिटल का। कैपिटल रिजर्व, सर नाम ही तो आगे पीछे हुए हैं। नहीं स्टूडेंट्स, नाम के साथ साथ उसका प्रोसीजर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी टोटली चेंज हुआ है। कैपिटल रिजर्व का लिंक होता है स्टूडेंट्स कैपिटल एसेट्स के साथ। जो भी आपकी कैपिटल गुड्स होती हैं, जिन्हें आप कैपिटल एसेट्स बोलते हो, वहां से आपको जो भी प्रॉफिट रियलाइज होता है वो किसका पार्ट बनता है? कैपिटल रिजर्व का। प्रॉफिट बोला स्टूडेंट मैंने, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अगर कैपिटल नेचर के गुड्स, इट मीन कैपिटल एसेट्स, जिनको आप फिक्स्ड एसेट्स बोलते हो, उनको मार्केट में सेल करने से आपको कोई लॉस हो जाए तो उसको नाम दिया जाएगा कैपिटल लॉस का। वहां पर कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव शो करेगा। समझ रहे हो? कैपिटल नेचर के गुड्स को मार्केट में सेल करने से जो आपको कभी कभी कैजुअली प्रॉफिट जनरेट होते हैं, उन्हें आप कैपिटल प्रॉफिट का नाम देते हो, और उन सभी कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर है? इसका जो इस चैप्टर के साथ कनेक्शन है वो एक टॉपिक के साथ है, उसका नाम है शेयर फॉरफीचर, जो मैं आपको आने वाली वीडियोज में समझाने वाला हूं। शेयर फॉरफीचर में क्या करती है? कंपनी शेयर होल्डर से कॉल कर रही थी, अगर शेयर होल्डर इनमें से कोई भी अमाउंट पे नहीं करता तो कंपनी उसके पास नोटिस भेजती है। अगर शेयर होल्डर उस नोटिस को इग्नोर कर दे और कंपनी की फर्दर पेमेंट करना बंद कर दे तो कंपनी आज तक की शेयर होल्डर की अमाउंट को जब्त कर लेती है। उसे बोलते हैं फॉरफिट करना, और वो कंपनी के लिए सिंगल टाइम रिसिप्ट होते हैं, ना कि बार बार। कंपनी बार बार थोड़ी ना फॉरफिट करेगी, एक शेयर होल्डर के शेयर को लाइफ में एक बार फॉरफिट करेगी, और उस अमाउंट को कैपिटल प्रॉफिट का दर्जा देते हुए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, it refers to that reserve which is created out of a capital profit such as profit on sale of fixed assets। सर फिक्स्ड एसेट्स को आप 10,000 वाले को 15,000 में बेचते हो, बार बार तो होगा नहीं, क्योंकि उनकी फीचर होते हैं लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज रादर देन सेलिंग पर्पज। ठीक है, तो आप क्या करने लग रहे हो? उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए, उसके बाद आप उन्हें सेल करोगे तो सिंगल टाइम सेल होगी, तो वो जो प्रॉफिट होंगे वो कौन से होंगे? कैपिटल प्रॉफिट, और उनको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने पार्टनरशिप में आपको क्या बताया था? एडमिशन और रिटायरमेंट समझाया था। एडमिशन और रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो उन दोनों ही केसेज में आप एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूएशन करते हो। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो बार बार नहीं होगी, कभी कभी वैल्यूएशन की जाती है, तो वो जो प्रॉफिट होंगे वो भी किसका पार्ट होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स का, और उसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अच्छा जी, और क्या आ गया? प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। आपको जो मैं चैप्टर करवा रहा हूं उसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, जहां पर कंपनी अपनी टोटल शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है और पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा दिया। इससे अगला चैप्टर कौन सा करवाऊंगा मैं आपको? डिबेंचर वाला। दोनों ही केसेज में आपकी अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो कंपनी अपने 10 रुपए वाले, 100 रुपए वाले शेयर और डिबेंचर को मैक्सिमम प्राइस पर मार्केट में इश्यू करती है। तो जो 100 के बदले में आपको 105, 107, 110, 120, इट मीन्स फेस वैल्यू से ग्रेटर देन जो भी आपको अमाउंट रियलाइज होगी वो आपका कौन सा प्रॉफिट होगा? कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि वो रिसिप्ट सिंगल टाइम होगी, और उसको किसका पार्ट बना दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व का। क्लियर है? देखिए, ये तो इन दोनों के मीनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड, नॉट नेसेसरी टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल। ये स्टूडेंट्स कोई कंपल्शन नहीं है कि कंपनी को 10 के 10 रुपए में से 1 रुपया 2 रुपए बचाने पड़ेंगे एज ए रिजर्व कैपिटल। अगर स्टूडेंट्स कंपनी को लगता है कि वो एक साउंड पोजीशन में है, वो काफी स्ट्रोंग है और उसकी लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप का कोई चांस नहीं बनता, तो उस केस में कंपनी सारी की सारी अमाउंट की कॉल कर लेती है शेयर होल्डर से। बट अगर कंपनी को लगता है उसका फ्यूचर अनसिक्योर है, वो सही नहीं है, तो कंपनी रिजर्व कैपिटल मेंटेन कर सकती है। डिपेंड
ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि कंपनी को रिजर्व कैपिटल मेंटेन करना चाहिए या नहीं। ये ऑप्शनल है, ना कि मैंडेटरी। बट अगर मैं कैपिटल रिजर्व की बात करूं, कहीं पर भी आपको कैपिटल रिजर्व हुआ, लाइक आपने क्या कर दिया, एसेट्स को सेल आउट कर दिया, सोल्ड आउट, कितने वाली को, 20 वाली को 30 में, तो कितने के प्रॉफिट हो गए, कैपिटल प्रॉफिट्स हो गए आपके 10,000 के। कितने के सर, 10,000 के। तो ये 10,000 के प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है, जिससे आप रिवेन्यू रिजर्व बार बार होने वाले और कैपिटल रिजर्व कभी कभी होने वाले को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सको। समझ रहे। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स, रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स क्रिएशन। अगर स्टूडेंट्स आपको रिजर्व कैपिटल मेंटेन करनी है तो आपको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें, और अगर ये पास हो जाता है तभी आप रिजर्व कैपिटल को मेंटेन कर सकते हैं। बट नो रेजुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये तो मुझे पता ही है, जो जितने भी टाइप के आपके कैपिटल प्रॉफिट रियलाइज होंगे वो किसका पार्ट बनेंगे, कैपिटल रिजर्व का। इसमें तो कोई रेजुलेशन पास करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। आफ्टर दैट इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। ये वो अमाउंट होती है जो 10 रुपए में से या 100 रुपए, जो भी वटएवर आपकी फेस वैल्यू रही होगी, उसमें से जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई, क्योंकि ये अमाउंट आपको लिक्विडेशन और वाइंडिंग अपडेट पर ही मिलेगी। यहाँ पर क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड। यहाँ पर बोलता है कि आपको कैपिटल नेचर के गुड्स को मार्केट में सेल करने से जो कैपिटल प्रॉफिट होंगे उनको कैपिटल रिजर्व में इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो आपको कैश की फॉर्म में रियलाइज हो भी जाएगा। फिर नॉट शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप कंपनी की बैलेंस शीट, कौन से बैलेंस शीट बनते हैं कंपनी की, वर्टिकल बैलेंस शीट। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जा रहे हो या पार्टनरशिप फर्म की हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बना रहे हो, उनमें हमेशा सर्टेन लायबिलिटीज को कंसीडर किया जाता है, ना कि अनसर्टेन। ये कौन सी है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से रिलेटेड। जब तक आप इसको मंगवा ना ले तब तक कंपनी की लायबिलिटी सर्टेन नहीं हो सकती, क्योंकि मंगवाने के बाद कंपनी के सर के ऊपर फाइनली भार आ जाएगा और कंपनी की लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मुझे बोलता है इसे कंपनी की बैलेंस शीट में जब तक नहीं दिखाया जा सकता जब तक कि वो आपकी कोल्ड अप में कन्वर्ट ना हो जाए। अनकोल्ड अप शेयर कैपिटल को कंपनी की बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनाया जाता, क्योंकि इसे एक कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का दर्जा दिया हुआ है। उसे बैलेंस शीट में शो किया जाता है किस कॉलम के अंडर, रिजर्व एंड सरप्लस। सेकंड कॉलम जो आपका बनता है, जो मैंने आपको बताया भी हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंडर क्या दिखा दोगे आप, कैपिटल रिजर्व को। फिर लास्ट पॉइंट, यूज्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मीनिंग में बताया था, रिजर्व कैपिटल टोटल पेड अप कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसे कंपनी के थ्रू सिर्फ वाइंडिंग अपडेट पर मंगवाया जा सकता है, उससे पहले या उसके बाद में नहीं। तो वही बात बोली है कि वाइंडिंग अपडेट पर यूज किया जा सकता है, उसे आप यूज कर सकते हो कैपिटल नेचर के लॉसेज को कवर अप करने के लिए। फीचर क्या है, कैपिटल रिजर्व के कैपिटल प्रॉफिट में से निकल के आया, तो कोई भी आपके कैपिटल लॉस होंगे उनको कवर अप करने के लिए आप इसका सहारा ले सकते हैं। कैपिटल लॉसेज का एग्जांपल सुनिए स्टूडेंट्स, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट किया है तो उसको सेल करने से जो लॉस हुआ, उस लॉस को क्या नाम दिया जाता है, कैपिटल लॉस का। किसका, कैपिटल लॉस का। और उस कैपिटल लॉस को कैपिटल नेचर के प्रॉफिट में से कवर किया जा सकता है, तो आप उसके लिए कैपिटल रिजर्व का सहारा ले सकते हो। और डिक्लेयर ए शेयर बोनस। आपको पता है शेयर्स के ऊपर कंपनी को क्या डिक्लेयर करना होता है, बोनस। अगर कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है तो कंपनी अपने बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए इस कैपिटल रिजर्व के अमाउंट में से शेयर बोनस को भी डिक्लेयर कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका बेसिक डिफरेंस था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। आपको जनरली लगता है ये दोनों पॉइंट सेम है, बट इन दोनों पॉइंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। वो अलग मैनर में डील करता है और वो अलग मैनर में। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से इन दोनों का बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली फ्यूचर की सभी वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।